नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। टी टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के। और पॉलिटी की अभी तक जितनी भी सीरीज़ आई है, आपने बहुत सारा प्यार दिया है। वो क्लास 12th की वीडियो है, वो यूनिक वीडियो है। आपको वो मैंने पूरी किताब की स्टडी की है, फिर मैंने उसे बनाया है। और इसी सीरीज़ में ये अगला वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिए और प्यार देने का प्रयास करिए। 1972 में भारत पाक शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो इंदिरा और जुल्फिकार के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ये बेनज़ीर भुट्टो के पिता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्यता की जांच करनी है। तो एक मैं बता दूं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे विश्व में एक धारणा आई थी जिसको वामपंथ और दक्षिणापंथी कहा गया। ठीक, तो इसके बीच की कड़ी भारत में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ना ही पूरी तरह से वामपंथी है, ना ही दक्षिणापंथी है। वामपंथ में तृणमूल कांग्रेस, ठीक, AIDMK, JDU, RJD इत्यादि अन्य छोटी छोटी पार्टियां आती हैं। जबकि दक्षिणापंथी में सारे पूंजीवादी समर्थित पार्टियां आती हैं। इनका मानना है कि सरकार का काम जो है वह केवल प्रशासन तंत्र को चलाना है, बल्कि बाजार या मार्केट को चलाना नहीं है, बिजनेस को चलाना नहीं है। तथा वामपंथ गरीब और पिछड़े समाज की तरफदारी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिणापंथ बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं और इनका मत है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। बहुत बार जनता पार्टी को आपने देखा होगा ऐसा बोलते हुए कि सरकार का काम कंपनियों को चलाना नहीं है, उनका काम केवल प्रशासन तंत्र को चलाना है। तो इससे पता लगेगा कि वह दक्षिणापंथी विचारधारा की है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए, ये फ्रांसीसी क्रांति से धारणा आई थी, ध्यान देना। ठीक, योजना आयोग के संदर्भ में कथन के सत्यता की जांच करनी है। तो 17 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट कम से कम पूछ सकता है, क्योंकि योजना आयोग लंबे समय तक रही थी। तो ऐसा मत समझिए नीति आयोग आने के बाद योजना आयोग से प्रश्न नहीं हो सकते। भले योजना आयोग के अभी इम्प्लीमेंटेशन के कोई चर्चे नहीं होंगे, लेकिन भंग होने के बाद क्या इसके काम थे पहले, ये सब तो पूछा जा सकता है, बिल्कुल। ठीक, इसकी सिफारिशें तब ही प्रभावी होगी जब इसको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती थी, और जब तक इसको कैबिनेट मंजूरी नहीं देती थी तब तक यह प्रभावी नहीं होता था। और ये टॉप टू बॉटम अप्रोच पर काम करता था। अभी जो है मतलब वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है। इसका कहने का अर्थ है कि हर राज्य की समस्या अगर आती है तो उसे फिर राष्ट्रीय समस्या बना दी जाती है। जैसे बिहार सरकार ने हर घर नल जल योजना चलाया, गुजरात ने भी वही चलाया, आंध्र प्रदेश ने भी वही चलाया। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार, वो राष्ट्रीय स्तर पर जल को लेकर कोई कार्यक्रम लेकर आ सकती है। ठीक है, इसको बॉटम टू टॉप अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावी मंत्रिमंडल को मंजूरी मिलती थी, और योजना आयोग में ऐसा नहीं था। योजना आयोग में केंद्र सरकार करती थी और उसी को सारे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट किया जाता था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मोर देन 1। ठीक है, चलिए, और उसके स्थान पर क्या आया? नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य धीरज था, वहीं दूसरी पंचवर्षीय का लक्ष्य तेजी से संरचनात्मक विकास है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या था कि स्लो इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में, इसलिए कृषि पर ध्यान दिया गया था, बांध बनाए गए थे, वो सब लॉन्ग टर्म प्रोसेस का काम है। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि भारत चाहता था कि उसका इंडस्ट्री पूरी तरह से क्या डेवलप हो, इसलिए उसने विदेशी मुद्रा भी खर्च किए हैं टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, भारत ने प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए दूसरी पंचवर्षीय में विदेशी मुद्रा खर्च किए हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए, ये दोनों सही हैं, ए तथा बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। सत्य कथनों की जांच करना है। केरल में विकास और नियोजन हेतु केरल मॉडल को अपनाया गया, सही बात है। और ये पहला राज्य बना था जिसने अपना स्वयं मॉडल तैयार किया था। ठीक है, उद्योग और प्रति व्यक्ति आय केरल में अपेक्षाकृत कम है, सही बात है। संसाधन और टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण कम है, लेकिन एक चीज़ है विशेषता की साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी अच्छी है। साक्षरता में केरल 7% है और चिकित्सा में भी अच्छा है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं।
आगे दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में बॉम्बे प्लान में 8 उद्योगपति के समूह ने जो है वह मतलब प्रयास किया था कि भारत के औद्योगिक विकास की रूपरेखा तैयार कर दी जाए। ठीक है, बॉम्बे प्लान में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रस्ताव था, ये भी सही बात है। ठीक है, दोनों सही है। चलिए, इसमें औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा बड़े कदम उठाने की बात की जा रही थी, ये भी बात है। ठीक है, और पुरुषोत्तम ठाकुर दास, घनश्याम दास बिरला, आदेशिर दलाल और जमशेद जी टाटा जैसे आदमी इसमें शामिल थे और 8 उद्योगपतियों का समूह था और इन्होंने संयुक्त रूप से भारत की नियोजित व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण विकास की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। 1944 ईस्वी में इसकी बैठक बुलाई गई थी बम्बई में, इसलिए इसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। योजना आयोग के संदर्भ में कथनों की सत्यता की जांच करनी है, बस लगता है 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसकी सिफारिशें मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से मंजूर होती थी। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ आऊँगा। कुछ प्रश्न लगता है छूट गए हैं, आगे मैं इसका ध्यान रखूँगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आगे मैं और भी मज़ेदार वीडियो के साथ आता रहूँगा, क्योंकि 12th क्लास की मैं पूरी स्टडी करके मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ ताकि आप इसे सुविधापूर्ण ढंग से पढ़ सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज़रूर प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप लोग प्यार देते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।